दोस्तों, मेरी एक समस्या है कि मैं किस पर विश्वास करूं। विश्वास क्यों करूं किसी पर, और विश्वास अगर करना है तो किन किन पर करना है। अब विश्वास करने से होगा क्या, और विश्वास की क्यों जरूरत है। ये सवाल मेरे मन में खटकते रहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत है कि जो मैं किसी पर विश्वास करूं, और विश्वास करने से मुझे क्या सहारा मिलेगा। जैसे आपने देखा ही होगा कि हम लोग बचपन से ही माँ बाप बताते हैं हमें कि भगवान पर विश्वास करो, बस हम मान लेते हैं। और हमारे मन में यही धारणा रहती है कि जब भी हम मुसीबत में होंगे तो वो भगवान जी हमारी रक्षा करेंगे। मगर एक दिन ऐसा आता है कि हम थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं। बड़े होने के बाद हमें विश्वास घट जाता है कि भगवान होता है कि नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारे बल के अंदर जो हमारी ताकत होती है, हमें इसमें थोड़ा विश्वास रहता है। मगर जैसे ही फिर गलत हो जाता है तो फिर हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। और इसी प्रकार हमें बचपन से यही सिखाया गया है, माँ बाप में विश्वास करो, दोस्तों में विश्वास करो। मगर ये सभी चीज़ें तब ध्वस्त हो जाती हैं जब हमें धोखा मिलता है, और हमारे बचपन से जो विश्वास किया रहता है, बिलीफ सिस्टम जो है वो टूट जाता है। मैंने सीखा कि मुझे विश्वास खुद पर करना चाहिए। मैं जब खुद पर विश्वास करूंगा तभी मुझे भगवान पर विश्वास होगा। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो भी होगा समय पर होगा, समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। जो आप इसको मान लेते हो तो आप समझ लो कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए खुद पर विश्वास। अब विश्वास होता क्या है, समस्या तो इस बात की कि लोग विश्वास को समझते ही नहीं। दोस्ती कर ली, उसमें बोल देंगे मेरे को विश्वास है, उसने धोखा दे दिया, उसने पीट दिया, तो विश्वास छूट जाता है। जबकि हकीकत में जब हम विश्वास करते हैं वो कभी छूटता नहीं है। जैसे मैं खुद पर विश्वास करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये मानना ही होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरी सारी की सारी मेहनत सच्ची है। जब मैं सच्चे दिल से अपनी पूरी मेहनत से अपने काम को करता हूँ तो उस काम पर मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि ये काम आगे जाके मुझे कोई ना कोई दूसरा रास्ता दिखाएगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं पहले ही उसका निर्णय कर लेते हैं। ठीक है, निर्णय मतलब पहले जैसे ही आपने कोई किया, पहले ही बोल दोगे हाँ इसमें मेरे को जीतना ही है। ठीक है, मैं हार तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब आपको जो विश्वास आपने किया है वो एक निर्णय पे किया है, ना कि अपने काम पर। अगर आप केवल ये विश्वास करो कि मुझे ये काम पूरा करना है, ठीक है, जितना भी समय लगे, मुझे कितनी भी कष्ट आए या कुछ भी परेशानी हो, और मैं इस काम को पूरे समय में पूरी तरह से करूँगा, अच्छी तरह से करूँगा, पूरे लगन से करूँगा, पूरे मन से करूँगा, तो इस चीज़ को विश्वास कहा जाता है। विश्वास इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि मुझे ये मैं करता हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं 50 किलो वेट उठा सकता हूँ तो मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, जबकि मुझे ये कहना चाहिए कि मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ ताकि मैं 50 किलो वेट उठाने का प्रयत्न कर सकूँ। ठीक है, जब मैं उठाता हूँ और मैं उठा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब ये हमारे अंदर जो विश्वास है वो अहंकार का रूप ले चुका है। जो क्या करता है, जैसे ही हम उस विश्वास को हारते हैं और वो टूट जाता है,
ठीक है, वो हमें डिप्रेशन में, हमें हर प्रकार की समस्याओं में डालना तैयार कर लेता है। किसी के साथ शत्रुता पैदा करनी हो या खुद भी क्रोध करना है, गुस्सा आना, ठीक है, ये उन चीज़ों का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत पे विश्वास ना करते हुए हमने उसके नतीजों पे विश्वास किया, ठीक है, और लोगों को दिखाया, बताया, ठीक है, जबकि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं विश्वास क्यों करूं किसी? विश्वास एक शक्ति है, ठीक है। जब मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो उसी हिसाब से आप दूसरे को वो काम बता सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी को मैंने कहा कि यहाँ से जाओ, 100 मीटर दूरी पर एक खंबा रखा है छोटा सा, उस खंबे को उठा के ले आओ, ठीक है। धूप है, समस्या है, बीच में कोई शेड है, तो हमारा कर्मचारी या कोई भी वो जाता है और जाने के बाद वो शेड में छुप जाता है और 10 मिनट के बाद आके बोलता है कि वहाँ मुझे नहीं मिला, वो खंबा मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि मुझे विश्वास अपने ऊपर था कि अगर मैं वहाँ तक जाता मैं उसे जरूर लाता। मगर अब उस आदमी ने क्या किया, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि उसने मतलब वो गया होगा, उसे नहीं मिला। अब उसने क्या किया, उसने अपने आगे के लिए एक सीढ़ी बना दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे काम चोरी कैसे करनी है। तो उसने क्या किया कि वहाँ तक गया और उसे पता है बीच में छुप सकता है। तो आपका कभी भी बॉस या कोई भी आपके सीनियर जो भी हैं, वो आपको पक्का ये बोलते होंगे कि भाई तू वहाँ गया होगा, तू वहाँ बैठ गया होगा, वहाँ से बैठने के बाद तू वापस आ गया होगा। इसका मतलब उन्होंने खुद ये काम किए हुए हैं। जो आदमी खुद पर विश्वास करता है वो कभी भी दूसरे के कार्य पर उंगली नहीं उठाता। इस चीज़ को आप समझना। तो इसलिए कि मुझे ये विश्वास था कि मैं अगर जाता तो मैं इस खंबे को, अगर वो होता तो वो मैं ले आता। इसका मतलब जिस आदमी ने मुझे बोला झूठ कि वो खंबा वहाँ नहीं था, तो मैंने उस पर पूरा विश्वास किया कि हाँ मैं वहाँ गया था, जाने के बाद वहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये भी सच बोल रहा है। इस चीज़ को विश्वास की संज्ञा कहते हैं। और इसी को ही विश्वास किसी पे क्यों करूं, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। विश्वास किन पर करना चाहिए? इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर आप विश्वास करते हो, वो आप खुद, ठीक है। वो विश्वास कैसा है कि जैसा आपका आचरण बनता है कि आप खुद पर, आप हर काम को ईमानदारी से करते हैं, तो आपको उसी प्रकार के व्यक्ति भी मिलते हैं कि हाँ इस प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे कि जो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। जिस प्रकार का आपका आचरण होता है, जिस प्रकार का आपका व्यवहार होता है, जैसे आपकी सोच होती है, तो उसी प्रकार के व्यक्ति भी आपको मिलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हुई हैं कि जब आप किसी को झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, वो आपका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पहले से पता है, उस व्यक्ति ने भी पहले से झूठ बोला होगा, इसलिए वो पकड़ लेता है। और सच्चे आदमी इसलिए फंस जाते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता झूठ कैसे बोलना है, तो इसलिए वो फंस जाते हैं। विश्वास करने से होगा, विश्वास करने से क्या होता है? विश्वास करने से एक आत्मबल मिलता है, और सबसे अच्छी बात होती है मन को शांति मिलती है। जो आपका मन है वो इतना शांत रहता है कि आपको बड़े से बड़ी समस्याओं में भी एक सुंदर रास्ता दिखाई देगा उस समस्या से बाहर आने के लिए। विश्वास करने से होगा क्या? विश्वास करने से ये होता है कि जब भी आप बड़ी से बड़ी परेशानियों में, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके सामने दी जाती हैं, तो उस समस्याओं को आप इजीली देख सकते हैं। एक अच्छी सी कहावत है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं उन्हीं को दी जाती है जिनके कंधों पे उसे उठाने का जिम्मा हो, या जो उस कार्य को कर सकता है। तो इसीलिए विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास होने से ही आप अपना 100% आत्मबल लगा सकते हैं।
और इसके कारण आपके मन की जो शांत भावनाएं हैं वो भावनाएं बिल्कुल शुद्ध होती हैं और मन बिल्कुल शांत रहता है और कोई भी आदमी आपको अपने पथ पर जाने से कभी भी नहीं रोक सकता। कई लोग चलते तो हैं मगर वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, मगर आपका पथ इतना सुंदर, इतना सुशील होता है क्योंकि उसमें एक विश्वास की डोर होती है, जो विश्वास आपको पूरे रास्ते, लक्ष्य तो दूर की बात है, वो जो रास्ता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, उस रास्ते में आप इतना एंजॉय करते हुए जाओगे कि आपको ज़िंदगी में पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या चाहिए। सभी चीज़ें उन्हीं को चाहिए रहती जो केवल लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो लक्ष्य के रास्ते को एंजॉय नहीं करते उन्हें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए विश्वास की ज़रूरत होती है और विश्वास खुद पर ही होता है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें हम हर चीज़ को, अपने मन को, अपने तन को, अपनी हर समस्याओं को आराम से सुलझा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि खुद पर विश्वास करें और केवल विश्वास इसलिए नहीं करना है कि मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे केवल विश्वास इसलिए करना है ताकि मेरे मन की शक्ति, मेरा मन शांत रहे, मैं खुश रहूं और मैं उन चीज़ों को देख सकूं जो मैंने आज तक नहीं देखी, जो मैंने अपने अहंकार के कारण कई चीज़ों को अनदेखा कर दिया। तो इसी विश्वास में केवल हमें जो हमारे लक्ष्य की जर्नी है उसे एंजॉय करते हुए जाना है और उस विश्वास के कारण जो हमारे लक्ष्य की जर्नी के बीच में छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल हैं उन्हें देखते हुए जाना है और उन कांटों को सजा कर हमें इस प्रकार का महल बनाना है कि वो कांटे भी किसी के लिए आश्रय बन सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे।